20 किलोमीटर का समाधान हम लोग करने जा रहे हैं, जो हमारे डीजीपी में प्राप्त हो रहा है। यू आर आउटसाइड द अलाउड जियो फेंस रेंज ऑफ 20 किलोमीटर। इसके लिए हमें सबसे पहले अपना गूगल का नेक्स्ट टैब ओपन करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे लोकेशन गार्ड V3। ओनली लोकेशन गार्ड लिखिएगा तो नहीं आएगा। जैसे देखिए ओनली लोकेशन गार्ड हम लिख रहे हैं सिर्फ, तो मेरा लोकेशन गार्ड जो है वो डिसलाइट दिखेगा। देखिए लोकेशन गार्ड, क्लिक करेंगे लोकेशन गार्ड पर और ऐड टू क्रोम जो है ये डिसलाइट दिख रहा है आपको, यानी कि इसका अपडेटेड वर्जन आया है जिसका नाम है लोकेशन गार्ड V3। तो अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए आपको दोबारा समस्या हुआ है। और आप लोकेशन गार्ड V3 से जब आप सही कर लेंगे तो यकीन मानिए आपको दोबारा समस्या नहीं होने वाला है। लेकिन इसको सेट करने के लिए आपको टाइम चाहिए और आपको अपना एरिया, अपना लोकेशन, आपको मैप समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग अब देखते हैं लोकेशन गार्ड V3। लोकेशन गार्ड V3 इंटर करेंगे, लोकेशन गार्ड दिखा, फर्स्ट ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे, ऐड टू क्रोम करना है और ऐड एक्सटेंशन यहाँ से करेंगे। ऐड एक्सटेंशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये सर इस पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? पूछिएगा, एक बार प्रोसेस देख लीजिए। अगर आपको लगेगा कि ये इस प्रोसेस से हम किए हुए नहीं हुआ तो आप लास्ट में पूछिएगा, थोड़ा बने रहिए मीटिंग में। ठीक 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 सर। और जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग का, इसके अलावा आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको ऐड टू क्रोम कर लिए, लेकिन पहले वाला जो हमारा लोकेशन कार्ड था वो ऐड टू क्रोम करते ही जैसे हम ऐड एक्सटेंशन करते थे तो ऑटोमेटिक एक पेज ओपन हो जाता था। ये जो ऐड हो गया, लेकिन हमें इसे ओपन करना है। ओपन कैसे करना है, मेरे कर्सर पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए एक्सटेंशन का ये टैब है, इस पर हम क्लिक करेंगे। एक्सटेंशन लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अगर लोकेशन कार्ड आप ऐड किए हुए रहेंगे, यहाँ ऐड टू क्रोम किए रहेंगे, तो आपको यहाँ लोकेशन कार्ड दिखेगा। आप इस लोकेशन कार्ड पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ आपको 3 सेटिंग करना है, एक ऑप्शन, एक प्राइवेसी लेवल और एक फिक्स लोकेशन। दोबारा आपको समस्या हो जाएगा तो आप हमें कॉल कर बताइएगा कि हम इसे, या कमेंट भी आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमें, या टेलीग्राम ग्रुप में अगर जुड़े हैं तो उसमें भी मैसेज कर सकते हैं कि हम इससे किए थे और वापस मेरा हो रहा है। तो हम लोग उसका दोबारा देखेंगे क्या है। लेकिन दोबारा अभी तक जब भी तक मतलब जितने लोग भी किए हैं V3 से, एक भी रिस्पॉन्स मेरे पास अभी नहीं आया है कि दोबारा हो गया। सभी लोग कहा है कि भैया मेरा परमानेंट सर हो गया। उम्मीद है आप भी अपना परमानेंट अब यहाँ से कर पाइएगा। तो हमें 3 सेटिंग करना था, ऑप्शन, प्राइवेसी लेवल और फिक्स लोकेशन। सबसे पहले हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें मीडियम दिख रहा है डिफॉल्ट लेवल में, इस मीडियम को हम यूज फिक्स लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, यूज फिक्स लोकेशन। देन ये हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया। अब हम आएंगे प्राइवेसी लेवल में। प्राइवेसी लेवल में क्लिक किए, यहाँ आपको लो, मीडियम और हाई दिख रहा है, आप यहाँ से हाई सेलेक्ट करेंगे। हाई पर क्लिक कर लेंगे और ये जो प्रोटेक्शन 2000 मीटर, इसे आप स्लाइड कर फुल कर लीजिए। जिनका भी अनम्यूट है प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है मीटिंग में। और एक की वजह से डिस्टर्बेंस होगा तो भाई आपको भी रिमूव करना पड़ेगा। ये जो प्रोटेक्शन है हम इसे स्लाइड कर फुल कर लिए। देखिए हम इनको रिमूव कर रहे हैं फिलहाल। थोड़ा सा आप समय दीजिएगा तो आप यहाँ सेटिंग कर पाइएगा। अब यहाँ जो 1 आवर दिख रहा है इसे स्लाइड कर हमें 10 आवर कर लेना है। स्लाइड करेंगे फुल हो जाएगा और ये 10 आवर हो जाएगा। 10 आवर हो गया, ये प्रोटेक्शन में मेरा 3000 मीटर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे कर्सर पे ये जो लोकेशन दिख रहा है, लोकेशन वाला फिगर, सो मी वेयर आई एम लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको आसपास अपने लोकेशन पे लाएगा। लेकिन किसी किसी सिस्टम में हो सकता है यहाँ क्लिक किए और आप हैं पटना में और आपको दिखा रहा है कि आप, एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपको दिखा रहा है भोपाल, आप यहाँ क्लिक किए और आपको भोपाल दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कोई भी बिहार का पहले हम जिला खोजेंगे जो दिख जाए। तो हम थोड़ा स्लाइड करके आएंगे इधर, ये मैप है, यहाँ देखिए पटना दिख रहा है, हम पटना को क्लिक कर लेंगे। पटना को क्लिक करेंगे और फिर जो मेरा सेंटर है वो पटना में ही है, पटना में दानापुर है, तो हम पटना को क्लिक करेंगे और वापस हम इसको पकड़ के रखेंगे, यानी कि जहाँ ये जा रहा है उस एरिया को हम क्लिक करेंगे। और पटना में मेरा सेंटर कहाँ है, तो पटना में मेरा सेंटर दानापुर में है। उसी तरह से आपका जो जिला है वो सबसे पहले आप अपना जिला को सेलेक्ट करें और जिला के बाद आप देखें कि जिस जिला के बाद मेरा सेंटर कहाँ है, कौन सा ब्लॉक में है, उस ब्लॉक को सर्च करें।
उस ब्लॉक में आपका सेंटर किस रोड में है उस रोड को सेलेक्ट करना है। तो पटना सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मेरा दानापुर सेंटर था, हम दानापुर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको जूम करेंगे। तब तक जूम करेंगे जब तक ये प्लस बटन डिसलाइट ना हो जाए। और आपको कोई एरिया सेलेक्ट करना है जो आपके सेंटर से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के चौहद्दी में हो। कोई हॉस्पिटल दिखना है, कोई पुल दिख जाए, कोई मोड़, कोई रोड, जिससे आप अवगत होते हैं और ये आप ही के एरिया है तो आप इससे जान पहचान होता है, आपका अवगत होते हैं कि ये मेरा ये रोड है तो ये रोड मेरा इधर जा रहा है, यहाँ से जो टर्न हो रहा है ये मेरे सेंटर साइड आ रहा है या मेरा ब्लॉक साइड आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल ये दानापुर हो गया और दानापुर के पास ये रोड है जो टर्निंग पॉइंट है, हमें पता है ये सगुना मोड़ है और सगुना मोड़ के पास ही हम लोग का CSC हेड ऑफिस है। हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरा ये 20 किलोमीटर है, ये सही हो जाएगा। फिलहाल हम इस रोड को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ हम टिक कर देंगे। अब बहुत सारे भैली हैं इस गांव को खोजेंगे, मेरा गांव नहीं दिख रहा है, तो गांव नहीं खोजना है आपको कुछ ऐसा रोड खोजना है। और रोड में भी ऐसा नहीं कि आप NH खोज लिए और यहाँ रोड पे कहीं भी क्लिक कर देंगे, नहीं, ये रोड बहुत बड़ा होता है। कोई टर्निंग पॉइंट खोजिए, कोई टर्न खोजिए, कोई हॉस्पिटल खोजिए। जैसे मैं यहाँ रोड पे क्लिक कर दूंगा मेरा सही हो जाएगा, या फिर मैं इस हॉस्पिटल को भी सेलेक्ट करूंगा तो मेरा सही हो जाएगा। जो आसपास कोई हॉस्पिटल दिख रहा है जो मेरे सेंटर के आसपास ही है, एग्जाम्पल हम कोई हॉस्पिटल सेलेक्ट करते हैं जो मेरे सेंटर के आसपास, जैसे SDS दानापुर, ये जो है हमें पता है ये हॉस्पिटल मेरे सेंटर के 5-6 किलोमीटर के एरिया में है। हम इस हॉस्पिटल को फिलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यही लोकेशन आपको फिक्स लोकेशन में खोजना है। तो आप कोई ऐसा लोकेशन खोजेंगे तो जिससे आपको सुविधा होगा और आपका करंट लैटिट्यूड मैग्नीट्यूड यहाँ से कैप्चर करेंगे। तो हम यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिए, अब आ जाएंगे फिक्स लोकेशन में। फिक्स लोकेशन में इसी लोकेशन को सर्च करना है जो हॉस्पिटल हम प्राइवेसी लेवल में सेलेक्ट किए हुए हैं या जो लोकेशन हम टिक किए हुए हैं, हम इस लोकेशन पर टिक करेंगे। और यहाँ दानापुर दिख रहा था, दानापुर हम आ जाएंगे। दानापुर के पास मेरा SDH दानापुर दिख रहा है, इस हॉस्पिटल को हम सेलेक्ट किए थे। ये प्लस का फिगर है यानी हॉस्पिटल है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये प्लस बटन मेरा डिसलाइट है, अब इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि हम यहाँ से क्लिक कर छोड़ देंगे तो ये दानापुर बहुत बड़ा एरिया है या जो आप लोकेशन सेलेक्ट किए वो बड़ा एरिया है, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड आपको बार बार परेशान करेगा। तो आप जूम करिए और तब तक जूम कीजिए जब तक ये जूम हो और प्लस बटन डिसलाइट ना हो, उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम इस हॉस्पिटल को ना सेलेक्ट कर हम इस मोड़ को भी सेलेक्ट कर लेंगे इस रोड पर कि इस मोड़ के पास मेरा सेंटर है तो मेरा काम कर जाएगा। फिलहाल हम इस मोड़ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं या इस हॉस्पिटल को हम उसमें सेलेक्ट किए हुए प्राइवेसी लेवल में तो हॉस्पिटल ही सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए जो मेरा 20 किलोमीटर का जो ये समस्या था ये सॉल्व हो गया होगा। अब क्या करना है, ये भी मेरा सही हो गया, हम इसे हम कट कर देते हैं। यानी कि फिक्स लोकेशन मेरा SDH हॉस्पिटल है, प्राइवेसी लेवल भी मेरा SDH हॉस्पिटल है, ऑप्शन मेरा यूज फिक्स लोकेशन है। अब हम इसे कट कर देंगे, यहाँ से इसको भी कट कर देंगे। DGP वाले टैब पर आएंगे और एक बार डैशबोर्ड पर क्लिक कर इसे रिफ्रेश करेंगे। APS में आएंगे, कैश पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एजेंट ऑथेंटिकेशन में आएंगे और देखिए अभी आप देखे थे हो गया था, फोन किया था दोबारा से, नहीं फोन तो नहीं किया। मेरा 20 किलोमीटर का भी समस्या था और अभी मेरा 20 किलोमीटर का समस्या सॉल्व हो गया। तो आप अगर इस तरीके से करते हैं यानी लोकेशन कार्ड V3 से सेटअप करते हैं तो आपको दोबारा समस्या नहीं हो। ये जो आप दोबारा समस्या देखे नीचे आया, प्लीज कनेक्ट योर बायो ऑथेंटिकेशन डिवाइस एंड मेक्स योर ड्राइवर आर इंस्टॉल, यानी कि आपके पास जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसको आप कनेक्ट कीजिए और श्योर कीजिए कि इसका ID सर्विस आपके सिस्टम में अपडेट है। नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिए। फिलहाल मैं देखिए मैं अपना ID सर्विस में मेरे पास एक मंत्रा L0 डिवाइस है, मैं उसको कनेक्ट किया, फ्रेम रेडी टू यूज का मैसेज आया। वापस हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और कैश विड्रॉल में आएंगे, एजेंट ऑथेंटिकेशन करेंगे, यहाँ थंब देंगे और देखिएगा कैप्चर सक्सेसफुल का मैसेज आया और मेरा विड्रॉल पोर्टल खुलकर रेडी है। आप इस तरह से सेटिंग कर लीजिए, आपको दोबारा समस्या नहीं होने वाली। इसके अलावा किन्हीं का अगर लगता है इसमें डाउट तो आप क्वेश्चन पूछिए। इसमें 20 किलोमीटर को लेकर के लोकेशन कार्ड V3 में कोई भी डाउट है तो आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बोले सर मोबाइल में DG पे सर लॉगिन नहीं होगा? मोबाइल में